यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी यानी कंप्लीट भारतीय भूगोल यूपीएससी, यूपीपीएससी और भारत के हर स्टेट लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए। मैं पहले ही बता दूं, ग्रुप डी वालों के लिए हो सकता है यहाँ पे कुछ खास ना हो, लेकिन ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों के लिए रामबाण है। जो ग्रुप ए के एग्ज़ाम है, ग्रुप बी के एग्ज़ाम है और ग्रुप सी के एग्ज़ाम है। खासतौर से मैं यूपी पीसीएस और आरआरबी की गारंटी लेके कह सकता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आता, सब यही है। और अभी जैसे ही ये आज का लेक्चर हो जाएगा, मैं आपको कुछ पेपर दिखाऊंगा कि कैसे यही प्रश्न आ रहे हैं जो मैंने अब तक आपको बताए हैं। आपकी जानकारी के लिए वो सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिए होंगे। कम से कम मैं 100 प्रश्न ऐसे दिखाऊंगा पिछले सालों में आए हुए, जो कि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। वही टॉपर्स कोड पे प्रश्न के रूप में है और वही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वही आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगली क्लास मेरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि जितना भी मैंने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया है उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आज मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि उत्तर भारत में कौन कौन से पहाड़ हैं, दक्षिण भारत के कौन कौन से पहाड़ हैं, मध्य भारत में क्या है, पूर्वोत्तर में क्या है। आज मैं आपको बता रहा हूँ भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं उनकी तट रेखा कितनी लंबी है, क्योंकि यूपीपीएससी का एक पेट क्वेश्चन है हर साल। चाहे यूपीएससी पूछे नहीं तो यूपीपीएससी पूछती ही है कि हर साल बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। तो सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, भारत का जो कोस्टल वाला इलाका है, जो भारत की तट रेखा है, वो कितनी है, वो आपको पता है 7516.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इसका मतलब भारत की जो तट की लंबाई है, तट का मतलब ये देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा, ये तट, तट का मतलब होता है कोस्टल एरिया की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इनमें सबसे लंबी लंबाई किसकी है, तो याद रखिएगा ये जो अंडमान निकोबार है ये सबसे ज़्यादा लंबा है। इसकी कोस्टल एरिया पूरे तरीके से पानी में डूबा है, चारों तरफ से पानी है, तो ये जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा कोस्टल वाला इलाके की लंबाई कहाँ पे है, अंडमान निकोबार। चूँकि ये एक यूनियन टेरिटरी है तो मैं इसको नहीं काउंट करता, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लंबाई तट की कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। अब आ जाइए राज्यों के बारे में। तो राज्यों के बारे में शॉर्ट ट्रिक है, मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है। जब मैं बना रहा था तो बड़ा गंदा बना था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया। आप इसको चाहें तो वैसे ही कर सकते हैं। ये क्या है, जा तेरे महाराज की ओके बोले ले गया। ठीक, जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया, जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। इसका मतलब ये जो महाराज है ये मैंने नहीं था, ये अभी मैंने जोड़ा, इसलिए आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा। ये शॉर्ट कर लीजिएगा, आपको पता है क्या करना है। जा तेरे महाराज की ओके है वो ले गया। जा का मतलब गुजरात, आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, सबसे लंबी तटरेखा है ये देखिए गुजरात की। सबसे लंबा जो कोस्टल लाइन है कौन शेयर करता है, गुजरात। जा का मतलब गुजरात। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे लंबा तट है वो है किसका, आंध्र प्रदेश का। याद रखिएगा ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर आंध्र प्रदेश। जा तेरे मतलब तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे किसका कोस्टल लाइन ज़्यादा लंबा है, तमिलनाडु का। माँ मतलब महाराष्ट्र का फिर आ जाता है चौथे नंबर पे। की केरला, फिर चौथे नंबर के बाद फिर अगले नंबर पे आ जाता है केरला पाँचवें नंबर पे। जा तेरे माँ की मतलब महाराज की जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। ठीक है, ओके का मतलब उड़ीसा, के का मतलब कर्नाटका। छठे नंबर पे है उड़ीसा, सातवें नंबर पे है कर्नाटका। और आपको लग रहा होगा कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, भाई साहब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आपका एक प्रश्न जरूर सही करा देगा। अगर आप एक साल तक कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें 3-4 एग्ज़ाम पार करें तो एक एग्ज़ाम में ये जरूर आ जाता है, क्या, कोस्टल लाइन बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में। कभी उल्टा पूछेगा, कभी सीधा पूछेगा। यूपीएससी वाले उल्टा काम कर देते हैं, छोटे से बड़ा पूछ लेते हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए मुझे पूरे की बनानी पड़ गई। वैसे तो शुरू के 2-3 याद रखते हैं लोग, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि पूरा रट लीजिए। जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। वो का मतलब ओके, ओ का मतलब उड़ीसा, के का मतलब कर्नाटका। ओ का मतलब उड़ीसा, के का मतलब कर्नाटका। वो का मतलब वेस्ट बंगाल। ले का मतलब लक्षद्वीप। गया का मतलब गोया। जा वो ले गया। वो का मतलब वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा। तो इतने हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 राज्य कोस्टल लाइन से सीधे टच करते हैं। और किस रेंज में टच करते हैं, तो ऐसे। फिर से इनकी शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है, जा तेरे महाराज की वो ले गया, जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। जा का मतलब गोवा और आंध्र प्रदेश, तेरे का मतलब तमिलनाडु, महाराज का मतलब महाराष्ट्र का महाराज, की केरला, फिर ओ का मतलब उड़ीसा, के का मतलब कर्नाटका, वो का मतलब वेस्ट बंगाल, ले का मतलब
लक्षद्वीप, गया का मतलब गोया। ठीक, तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब आज शाम की जो भी वीडियो आएगी आप देखेंगे, उसमें अब तक मैंने टोटल 15 क्लास पढ़ा दी हैं आपको। 15 क्लास से एग्ज़ाम में कितने कौन से प्रश्न आ रहे हैं मैं उसका एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, याद रखिएगा। वो वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि ध्यान से मेरी बात समझेंगे तो यही सेम सारे जो मैं आपको समझा रखा है या मैंने आपको जो रटा रखा है, यहीं से सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 30 सालों में। वही प्रश्न मैंने अपलोड किए हैं, टॉपर्स कोड का एक एक प्रश्न 30 सालों का पेपर है, वही प्रश्न को मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम की वीडियो में।